ओम शांति। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी में आज फिर आप सबका स्वागत। हमारी श्रृंखला इन दिनों जो जारी है वो है माइंड मैटर्स। हम आज इस दौर में हैं जहां हर रोज ये बात सुनने को आ रही है कि किसी न किसी को कोई ना कोई मानसिक बीमारी है। मेंटल हेल्थ जो है एक बहुत बड़ा इशू बनता जा रहा है। आज जो हम बात करेंगे, जो हमारा फोकस रहेगा वो यही कि मेंटल हेल्थ के सिम्टम्स क्या बचपन में ही दिख सकते हैं, क्योंकि आज के वक्त में जो हम देख रहे हैं, चाहे वो बच्चा हो या युवा हो, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस से गुजर रहा है। तो क्या उसी से जुड़े हैं मेंटल हेल्थ के इश्यूज? ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो आज की कड़ी में करेंगे। इस पर बात करने के लिए हर बार की तरह हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी और जाने माने मनोचिकित्सक डॉक्टर अवधेश शर्मा। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। ओम शांति। ओम शांति। डॉक्टर शर्मा, इसी बात से शुरू करते हैं कि जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन बढ़ती है, हमारे जो मन के डर हैं वो भी बढ़ने लगते हैं। तो क्या ये जो मानसिक बीमारियां हैं या मेंटल हेल्थ के जो इश्यूज हैं वो बचपन में ही उनके सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं, और किन बातों के लिए पेरेंट्स को अवेयर होने की जरूरत है? अगर हम ये सोचते हैं कि मेंटल इलनेसेस बढ़ रही हैं तो बड़ा डर लगता है। लेकिन अगर हम ये समझते हैं कि किसी ना किसी समय हम में से हर किसी को, इंक्लूडिंग बचपन में, मेंटल डिस्ट्रेस हो सकता है, तो हम उतना डरेंगे नहीं। क्योंकि मेंटल डिस्ट्रेस का मतलब है कि कुछ समय के लिए वो व्यक्ति अपने आप को अच्छा महसूस नहीं कर रहा या अपने एनवायरनमेंट के साथ कंफर्टेबल नहीं है। और अगर सही रूप से उसको हैंडल किया जा सके तो ज़्यादातर लोग उस टेम्परेरी पीरियड से निकल जाएंगे और अपनी जो हाईएस्ट स्टेज है इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल, इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स, इन टर्म्स ऑफ जो वो जीवन में पाना चाहते हैं और खुश रहना चाहते हैं, वो कर पाएंगे। किसी भी प्रॉब्लम को पूरी तरह से दिखने से पहले कई बार कई साल लगते हैं, जो वो धीरे 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 सिमर रहा होता है और फिर वो बढ़ के सामने आता है गिवन द राइट टाइम। बचपन में ज्यादातर प्रॉब्लम्स का बीज डल जाता है और अगर वो हम जल्दी ना पहचान पाए तो फिर वो आके जब वनरेबल एज होती है, यानी जब आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर्स हैं या कुछ हार्मोनल चेंजेस हैं या जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है या आसपास के जो बफर सिस्टम्स हैं या जो सपोर्ट सिस्टम्स हैं वो नहीं मिलते, तो उस समय पे वो प्रॉब्लम सामने दिखती है। लेकिन बचपन में ही कुछ ऐसे तरह की चीज़ें हैं जिनके बारे में हम ध्यान रख सकते हैं, क्योंकि अगर उस समय हम उसे नहीं सही तरीके से कंट्रोल करते तो बाद में जाकर या तो पर्सनैलिटी रिलेटेड इश्यूज या कुछ एबनॉर्मल बिहेवियर्स या कुछ इलनेसेस के रूप में निकल के आता है। हम सबको, पेरेंट्स को खास तौर पे, और आज के अगर हम बड़े शहरों का संदर्भ देखें तो पेरेंट्स भी एक तरह से बहुत हैसल्ड हैं, क्योंकि उनको कई चीज़ों को संभालना पड़ रहा है। उनको अपनी जॉब भी अच्छी करनी है, उनको अपने लिए भी वो पीस, वो हैप्पीनेस, वो हार्मनी ढूंढनी है, उनको बच्चों के लिए, फ्यूचर के लिए भी कुछ चीज़ जमा करके रखनी है, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो उसकी पढ़ाई हो, चाहे अच्छे स्कूल में एडमिशन हो। तो आमतौर पे वो उसी में खोए रहते हैं और जो नॉर्मल चाइल्डहुड है कई बार हम उसके बारे में ही भूल जाते हैं। जैसे ही बच्चा पैदा होता है तो कुछ समय तक माँ बहुत पास उसके रहती है, और आज के समय में तो कोशिश करते हैं कि दोनों पेरेंट्स ही पास रहें। तो अगर बच्चा बहुत ज़्यादा क्रैंकी है, नींद नहीं आ रही, या बच्चा ठीक तरह से फीड नहीं कर रहा, या छोटी छोटी बातों पे इरिटेबल हो रहा है, तो वहीं से सोच सकते हैं कि ये बच्चा जो है ये आगे जाके कहीं किसी और तरीके से मुश्किल में तो नहीं आ रहा। अच्छा, बट एट द सेम टाइम ये नहीं है कि हर बच्चा जो कि ठीक तरह से, क्योंकि हर बच्चा ही क्रैंकी होता ही है थोड़ा, तो कुछ बच्चे क्रैंकी होते हैं और कई बार पेरेंट्स भी उसकी ध्यान को, उसकी जो ज़रूरतें हैं उनको ध्यान में नहीं रख पाते। अगर मान लीजिए किसी पेरेंट का अपना ही स्केड्यूल बहुत अलग है, या वो खुद ही रात को लेट जाग रहे हैं, या बच्चे के साथ समय नहीं स्पेंड कर पा रहे हैं, तो बच्चे की जो शुरू से ही
एक रूटीन है वो अलग प्रकार से शुरू हो जाएगी। बट बाय एंड लार्ज हर बच्चे में थोड़ा थोड़ा फर्क होता है और वो फर्क नॉर्मल है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर लगातार चल रहा है तो हमें थोड़ा सा उसके बारे में ध्यान देना चाहिए बच्चे को। और ये भी बात जरूर समझनी चाहिए कि बच्चों को नॉर्मली बहुत ज्यादा नींद की जरूरत है, करीबन 18 घंटे पर डे। और अगर हम उसकी नींद को कम करने की कोशिश करते हैं, कई बार पेरेंट्स उसके साथ खेलते रहते हैं, उसको स्टिमुलेट करते रहते हैं, बहुत ज्यादा लोग उसके आसपास होते हैं, बहुत खिलौने आसपास होते हैं, तो उस वजह से भी जो उसकी बेसिक नीड्स हैं वो कई बार पूरी नहीं हो पाती। This is like till 6 months the child needs 18 hours of sleep. एक्चुअली बचपन से लेके बुढ़ापे तक हमारी नींद का समय जो है वो धीरे धीरे कम होता रहता है। पैदा होते ही वो करीबन 18 घंटे की जरूरत है और 60 साल से ऊपर में 5 से 6 घंटे या कुछ लोग 4 से 5 घंटे, लेकिन 6 घंटे एवरेज लेना जरूरी है। और ये धीरे 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 कम होती है। करीबन 6 महीने में वो 18 की बजाय 16 घंटे, 1 साल में करीबन 14 घंटे, फिर जैसे जैसे वो और बड़ा होता जाता है तो जब तक स्कूल जाने लगता है तो करीबन 10 घंटे की नींद जरूरी हो जाती है सही समय पर। तो यहाँ से ही अगर कोई बच्चा पूरी तरह से नहीं सो रहा या खा नहीं रहा या बहुत क्रैंकी ईटर है जिसको बोलते हैं कि माँ को बैठ के 1 घंटा उसको प्यार से पुचकारना पड़ता है, एक एक चम्मच मुंह में डालना पड़ता है, टीवी के सामने बिठाना होता है तब खिलाते। आई थिंक 90% ऑफ द टाइम इट इज हैपनिंग। हाँ, लेकिन फिर आप क्या कर रहे हैं कि हम इसको कहते हैं क्यू कंट्रोल बिहेवियर। तो हमने बच्चे को ये उसी समय से जैसे जन्म घुट्टी में डाल दिया कि जब तक आप डिस्ट्रैक्टेड नहीं होगे तो खाना नहीं होगा। और यही चीज आप फिर बड़े होकर दूसरे रूपों में देखना शुरू करते हैं, जिसमें कि लोगों को कुछ खास समय पर कुछ खास सिचुएशंस में ही भूख लगती है, पर उसकी जो खाने की प्रक्रिया है और फिर जो नॉर्मल माइलस्टोन्स कहते हैं। कई बार पेरेंट्स एक तो आजकल चाहते हैं कि बच्चा राइट फ्रॉम चाइल्डहुड बहुत ज्यादा करे। तो जो माइलस्टोन्स हैं, अगर मान लीजिए 6 महीने पे जो कि नॉर्मल है, बच्चा थोड़ा सा बैठना शुरू होता है और फिर रेंगना शुरू होता है 9 महीने के करीब, और फिर उसके बाद उंगली पकड़ के या सहारा लेके चलना शुरू होता है। 9 से 12 महीने तक थोड़ा बोलना शुरू होता है। इसमें वेरिएशंस हैं, और ख़ास तौर पे अगर बच्चा बहुत ज़्यादा बीमार रहा है या उसको ये माइलस्टोन्स पूरे करने के लिए घर में कोई है ही नहीं, जो कि माँ बाप अगर मान लीजिए काम कर रहे हैं और किसी मेड पे या दूसरों पे छोड़ा हुआ है, तो शायद इतना एफर्ट नहीं होगा। लेकिन नॉर्मल तरीके से अगर जो माइलस्टोन्स हैं वो बहुत डिलेड हो जाते हैं, मान लीजिए डबल हो जाते हैं। डॉक्टर शर्मा, एक मुझे बात पूछनी है कि isn't it a natural progression of the child? जैसे जैसे वो बड़ा हो रहा है, सपोज 0 month से लेके अगर हम 12 month की उसकी जर्नी देखते हैं, पेरेंट्स आर सपोज टू मेक दोज एफर्ट्स उसको वो सारे माइलस्टोन तक पहुंचाने के लिए, क्योंकि हमारा एक और मानसिकता जो है परफॉर्मेंस ओरिएंटेड जो हम हुए हैं, तो वो जैसे ही हमें माइलस्टोन्स पता चलते हैं हम उन्हीं के ऊपर फोकस कर लेते हैं, या ये नेचुरली होगा? ज्यादातर बच्चों में ये नेचुरल प्रोग्रेशन ही होती है, लेकिन अगर थोड़ी बहुत स्टिमुलेशन होती है तो उससे वो जल्दी हो सकता है। लेकिन जल्दी का ये मतलब नहीं है कि आप समझें कि 3 महीने में ही मेरा बच्चा बैठ जाएगा, और अगर वो बैठ भी गया है तो ऐसा नहीं है कि आगे जाके वो आइंस्टाइन बन जाएगा। उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर बहुत डिलेड हो गया, मान लीजिए जो चीज 6 महीने में होनी थी वो 1.5 साल तक नहीं हुई है, पूरी तरह से स्टिमुलेशन है, और सिर्फ एक ही माइलस्टोन नहीं लेकिन हर माइलस्टोन डिले होता जा रहा है, तो वहां पे जरूर सोचने की जरूरत है। क्योंकि हालांकि अभी 3-4 साल में भी पेरेंट्स चाहते हैं कि बच्चे को स्टिमुलेट करें, पढ़ाएं, एटलीस्ट नॉलेज ऑफ अल्फाबेट्स या नंबर्स वो करनी शुरू करें। लेकिन मैच्योरिटी जो है वो एक्चुअली पढ़ने के लिए 4-5 साल की उम्र में ही आती है। लेकिन मान लीजिए उसकी मैच्योरिटी हर चीज में लेट होती जा रही है, तो जरूर चेक करने की जरूरत है। क्योंकि इसका ये मतलब है कि कहीं ना कहीं
कोई और कारण से जो ब्रेन की मैच्योरेशन होनी चाहिए वो नहीं हुई, और इसमें कई बार कुछ डेफिशिएंसीज या कुछ तरह की फिजिकल इलनेसेस जिनकी वजह से कि ब्रेन की ग्रोथ पूरी होनी चाहिए वो नहीं होती है, लेकिन उसको अगर जल्दी पकड़ा जाए तो उसको ठीक किया जा सकता है। तो दिस इज अ टाइम दे शुड मीट अ पीडियाट्रिशियन या फिर एक चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट या साइकियाट्रिस्ट। मान लीजिए 50% से ज़्यादा डिले हो चुकी है, यानी जो 6 महीने में होना चाहिए वो 9वें महीने तक भी कुछ दिख ही नहीं रहा कि ऐसा हो सकता है, देन यू शुड आस्क योर पीडियाट्रिशियन या जनरल फिजिशियन। अगर फिर भी लगे कि नहीं कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हैं तो जहाँ पॉसिबल हो वहाँ पे मेंटल हेल्थ स्पेशलिस्ट, साइकोलॉजिस्ट या साइकियाट्रिस्ट उसको देख सकते हैं, क्योंकि 2 से 3% बच्चों में मेंटल सबनॉर्मलसी पाई जाती है और उनमें से काफ़ी प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जो उस समय पर ट्रीटेबल है। अच्छा, अगर वो एबनॉर्मेलिटीज हैं तो उन्हें उसी 3 साल की उम्र में ही भी ट्रीटमेंट उनकी शुरू की जा सकती है या 3 साल से पहले भी। ओके। या ये सोच के कि अगर वो थोड़ा सा स्लो जा रहा है तो ज़्यादा स्टिमुलेशन की जा सकती है, तो उस चीज़ को आगे बढ़ने से पहले ही रोका जा सकता है। और मान लीजिए ऐसा लगता है कि मेंटल सबनॉर्मलसी है तो उसके लिए क्या स्पेशल ट्रेनिंग देने की ज़रूरत है बच्चे के लिए और ख़ास तौर पे माँ बाप के लिए, क्योंकि किसी भी माँ बाप के लिए ये समझना कि उसका बच्चा शायद उतना ज़्यादा अच्छा आगे जाके नहीं कर पाएगा एक बड़ा कष्टप्रद समय होता है, तो उनको भी उस समय एक इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत होती है ताकि वो एक तरह से या तो हताश ना हो जाए या बहुत ज़्यादा पैनिक में ना आ जाए, क्योंकि हर बच्चा अलग अलग होता है और अगर सही स्टिमुलेशन मिलती है तो आगे जाके कुछ बच्चे कैचअप भी कर पाते हैं और उसी समय में फिर कुछ इमोशनल या बिहेवियरल प्रॉब्लम्स भी शुरू होती हैं जिनको कि शुरू में नज़रअंदाज कर दिया जाता है, लेकिन अगर उनको पेरेंट्स उसी समय में सही रूप से पहचान पाएं तो बाद में जाके और बड़ी प्रॉब्लम बनने से रोका जा सकता है। एक पेरेंट को ऐसे टाइम पे अपने आप को हील करने के लिए क्या करना चाहिए? लाइक डॉक्टर अवधेश सेड कि जैसे ये पता चले सो इट विल कम एज अ बिग शॉक, एंड पता क्या चला, अभी तो सिर्फ ये थोड़ा सा शायद पता भी नहीं चला, अभी तो डाउट है सिर्फ कि हो सकता है माई चाइल्ड इज नॉट एज फास्ट, इज नॉट एज एफिशिएंट एज एवरीबडी एल्स, विच मीन्स जस्ट अ लिटिल स्लोअर। अभी तो इतना ही डाउट सिर्फ आया है, लेकिन इंस्टेड ऑफ कि वो शॉक लगे एंड फिर हम और एंजाइटी क्रिएट करें, फिर पूरी फैमिली एंजाइटी क्रिएट करे, फिर ये सारी वाइब्रेशंस उस बच्चे को पहुंचे तो वो बच्चे का मन भी एंजाइटी क्रिएट करे एंड फिर मन का असर उसके शरीर पर पहुंचे, तो इवन दो वी विल से कि लेकिन ऐसा फील होना तो नॉर्मल है, लेकिन इमिडिएटली हमें अपने आप से पूछना होगा कि क्या हम ऐसा कुछ भी करेंगे जो उस चीज को और एग्रीवेट कर सकता है। इट्स लाइक अ प्रॉब्लम, कोई अगर हमारे जीवन में एक प्रॉब्लम आई है तो वो आ गई है, क्या हम ऐसा कुछ करेंगे जिससे वो प्रॉब्लम बढ़ जाएगी, क्योंकि हमारी एंजाइटी क्रिएट करना उस प्रॉब्लम को बढ़ा देगी। हम एक्चुअली थोड़े समय के लिए एक डिनायल मोड में चले जाएंगे, हम रेडी नहीं होंगे, हम ज्यादातर दूसरी चीजें पढ़ेंगे, दूसरी चीजें लोगों से पूछेंगे एंड हम कहेंगे इट्स ओके, सब बच्चे सेम नहीं होते, हाँ। कोई स्लो होता है, प्रकृति अलग अलग तरह से, सब ठीक हो जाएगा। लेट अस आस्क आवरसेल्फ, how does it harm just to go and meet a doctor? Even if we say denial mode में कि 99.9999% सब ठीक होने वाला है, लेकिन suppose 0.00001% भी अगर कुछ है, और जैसे डॉक्टर अवधेश ने कहा जितना जल्दी पता चल जाएगा उतना जल्दी हम ठीक हो जाएंगे एंड हो सकता है हम absolutely normal पर आ जाएं। Why wait? Just because हम emotionally उसको accept नहीं कर पा रहे, just because of that, हम सुनना ही नहीं चाहते, कुछ हम स्वीकार नहीं करना चाहते, तो हमारी वो ताकत की कमी हमारे बच्चे के लिए एक नुकसान बन जाएगी ना। कि जो चीज अगर जैसे कहा कि 3 महीने की एज में या 6 महीने, सी वी विल नेवर थिंक कि एक 6 महीने के बच्चे को लेकर हम एक मेंटल हेल्थ, आई मीन आज तो हम बड़े होकर भी जाने के लिए रेडी नहीं है। क्योंकि हमने सोचा वहां कौन जाता है जिसको वर्स्ट केस डिप्रेशन, स्ट्रेस, 6 महीने के बच्चे को क्या होगा या 1 साल के बच्चे को क्या होगा।
तो वी विल नेवर, बिकॉज राइट नाउ वी आर नॉट इवन प्रिपेयर्ड कि हम बड़े होकर जाते हैं, तो छोटे बच्चे को कौन लेकर जाएगा। लेकिन आज ये नॉलेज मिल रही है, आज ये इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि अगर उस बच्चे को 6 महीने में या 1 साल में ले गए होते तो वो बिल्कुल ठीक हो जाता। तो लेट्स ओपन दैट माइंड, यू नो, ये भी एक मेंटल ब्लॉक है कि नहीं ये हम नहीं कर सकते या होगा ही नहीं, जरूरी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। यू नो, सम पीपल विल से आजकल तो ज्यादा चीजें बोलने लगते हैं, ऐसा कुछ होता नहीं, इतना डरा देते हैं। हाँ, सो यू नो वी नॉट रेडी, वी डोंट वांट टू लिसन, बट आई थिंक दिस इज अ वेरी बिग लर्निंग कि अपने इमोशनली अपने आप को प्रिपेयर करें कि कुछ नहीं है, मुझे सिर्फ एक राय लेने जाना है। एक्चुअली ये हम ये सोचते हैं कि स्टिग्मा है। नहीं, पर वो राय लेने से फायदा देखो क्या होगा। मोस्ट प्रोबेबली कुछ नहीं होगा, तो जब आप डॉक्टर से मिल लेंगे आपकी एंजाइटी खत्म हो जाएगी। आपको एक डॉक्टर कहेगा, 2 ही चीजें कह सकता है ना, या तो वो डॉक्टर कह सकते नहीं बिल्कुल सब ठीक है, तो मिनट यू कम टू नो बिल्कुल सब ठीक है, आपका मन शांत हो गया, परिवार में सबका मन शांत हो गया, बच्चे का मन शांत हो गया। सेकेंड ऑप्शन ये है कि डॉक्टर कह सकता है थोड़ा सा कुछ ये है, तो फिर डॉक्टर उसकी हीलिंग करेगा। तो बोथ वेज हीलिंग होने वाली है, तो हम क्यों नहीं जाएंगे। डॉक्टर शर्मा, अगर ये जो अर्ली इंटरवेंशंस की बात है, हम ज्यादातर एक आपने तो कहा कि डिलेड अगर रिस्पॉन्सेज हैं, जो आज फास्टर रिस्पॉन्सेज हैं कि, और उसको वो कह देते हैं कि एरेटेड ड्रिंक्स पिए होंगे प्रेगनेंसी में मदर ने, इस कारण बच्चा इतना ज्यादा हाइपर है, और हाइपरनेस की एक लिमिट क्रॉस किए हुए हैं बच्चे। ये इंटरवेंशंस कितनी जरूरी हैं और कब हमें समझ में आना चाहिए कि देयर माइट बी अ नीड to go to a mental health expert? सबसे पहली जरूरी चीज हो जाती है देखना कि क्या नॉर्मल है, क्या अवे फ्रॉम नॉर्मल है और क्या एबनॉर्मल है। और इसमें फर्क ये भी पड़ता है कि आप किसी रूरल एरिया में हैं या किसी अर्बन एरिया में हैं और आप किस बैकग्राउंड से हैं। मान लीजिए हमने 1 साल के बच्चे को सेल फोन देना शुरू किया, और जो कि कई परिवारों में आजकल हम देख रहे हैं, या उनको वीडियो गेम्स के ऊपर 1 से 1.5 साल की उम्र में डालना शुरू किया और पेरेंट्स ने एनकरेज किया, तो ऑब्वियसली अब ये बच्चा हर जगह पे टेक्नोलॉजी को ढूंढेगा। जहां पर कोई भी बिहेवियर, स्पेशली हाइपर एक्टिविटी, जो कि इंसिडेंटली बॉयज में गर्ल्स से ज्यादा पाई जाती है, कुछ तो कारण है सोशल, क्योंकि हम बॉयज को ज़्यादा एक्टिव चीज़ों में डालते हैं, और कुछ कारण मैच्योरेशन के भी हैं, ब्रेन डेवलपमेंट के भी हैं। लेकिन जहाँ पे कोई भी एक्टिविटी दूसरे बच्चों के मुकाबले में बहुत ज़्यादा हो, हर सिचुएशन में हो, घर में भी है, दूसरों के घर में भी है, टीवी के सामने भी है, खाना खाते वक्त भी है, और बच्चा अगर थोड़ा सा बड़ा हो गया है, प्ले स्कूल में जा रहा है, वहां पे भी है, ज्यादा हो, डिसरप्टिव हो, यानी वो एक जगह बैठ के कंसंट्रेशन के साथ कुछ कर ही नहीं पा रहा, या उसकी वजह से दूसरे परेशान हो रहे हैं, या उसकी वजह से किसी को चोट लग रही है, या वो चीजें फेंक रहा है, तो वो नॉर्मल नहीं है। उसके लिए इंटरवेंशन की जरूरत है। इंटरवेंशन का मतलब दवाइयां नहीं है। इंटरवेंशन का मतलब कई बार तो सिर्फ दूसरों का बिहेवियर ही बदलना है, क्योंकि जिस चीज को हम बढ़ावा दे रहे हैं, अगर वो नॉर्मल की स्टेजेस से आगे जा रही है, बढ़ावा देते रहेंगे तो वो बढ़ती रहेगी। तो इसीलिए फिर दोनों पेरेंट्स को, और अगर घर में और सिग्निफिकेंट है, उनको जो जो चीजें, चाहे वो एरिएटेड ड्रिंक्स हैं जो कि हम बच्चों को दे रहे हैं, माँ ने अगर पी ले तो कोई बात नहीं, भूल जाए, वो तो हो गया, वो इवेंट खत्म है, लेकिन आगे ना उसको बढ़ाए। या अगर हम अंडर सुपरविजन बच्चे के नहीं रह रहे, या अगर हम उसकी कुछ गलत चीजों को बढ़ावा दे रहे हैं, कई बच्चे आजकल टॉय पिस्टल्स उनको मिल जाती हैं और कहा जाता है कि बड़ा होके तुम्हें ये करना है, एम लगाओ, उधर शूट करो, तो ऑब्वियसली वो उसको लग रहा है कि ये बिहेवियर तो ठीक है, तो वो दूसरी चीजों में भी अगर अग्रेसिव हो रहा है, या हम अनसुपरवाइज्ड टेलीविजन प्रोग्राम दिखा रहे हैं, या गेम्स हैं जो वो खेल रहा है जिनमें बहुत ज्यादा वायलेंस है, तो ऑब्वियसली ये बिहेवियर्स बदलेंगे। बट अल्टीमेटली जब वो चीज लगातार चले, हर सिचुएशन में चले, बिना कारण के चले, उसकी वजह से उसकी लर्निंग में प्रॉब्लम हो और उसकी वजह से दूसरों को चोट लगे या चीजें टूटे,
तो वो नॉर्मल नहीं है। और अगर ऐसा है तो अगेन वन विल हैव टू आइडेंटिफाई कि क्या क्या रीजंस हो सकते हैं, उन रीजंस को कम किया जाए, इंक्लूडिंग कि हम बच्चे को बहुत ज़्यादा नींद में कमी तो नहीं आने दे रहे, उसको बहुत लंबे पीरियड तक या तो खाना बहुत ज़्यादा या आर्टिफिशियल तो नहीं दे रहे, या अगर हम उसके बिहेवियर को जो कि गलत है लेकिन कम नहीं कर रहे या कम एनकरेज कर रहे हैं, तो वो सब चीज़ें बदलनी पड़ेंगी। क्योंकि अगर वो नहीं बदलती हैं तो जब उसका एक प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन होना ज़रूरी है, जिसमें कि दूसरे बच्चों के साथ कोऑपरेशन करके कैसे चलना है, ये एक सीख है फ्यूचर के लिए, एडल्ट लाइफ के लिए, लेकिन हम जो बचपन में सीखते हैं। ज्यादातर पेरेंट्स इस चीज से खुद जूझ रहे हैं, मतलब क्या सही तरीका है पेरेंट्स के लिए? सबसे पहली चीज जो जरूरी है कि पेरेंट्स की अपनी जो भी आकांक्षाएं रही हों, अगर वो फुलफिल नहीं हुई हैं, आपस में झगड़े रहे हों और वो चल रहे हैं, उनकी अपनी फ्रस्ट्रेशंस हैं, इन लॉज के साथ हैं, या जिस तरह का उनको पार्टनर चाहिए था, या जो उनकी अपनी महत्वाकांक्षाएं थी वो पूरी नहीं हो रही हैं, उसको बच्चे पर ना निकलने दें और ख़ास तौर पे बच्चे को मोहरा ना बनाएं। उनको अगर सॉल्व कर सकते हैं तो बेस्ट है, पर अगर नहीं कर सकते तो एटलीस्ट उस समय के लिए बच्चे के लिए इकट्ठे हो जाएं और अपने इश्यूज को साइड पे रख दें। दूसरा, बच्चे का जो पीरियड है एज अ चाइल्ड वो बहुत शॉर्ट है, हम 3 से 5 साल की बात कर रहे हैं। उसके बाद स्कूल में भी कुछ समय चला जाता है, बाकी बच्चों के साथ भी समय चला जाता है। तो जो अर्ली चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस हैं, उसे पैदा होने से पहले आई वुड से पेरेंट्स को प्लान करना चाहिए। और सिर्फ जो फिजिकल ज़रूरतें हैं, सही खाना या अलग कमरा या लेटेस्ट गैजेट्स या स्कूल की प्लानिंग के साथ साथ किस तरह से दोनों लोग, पेरेंट्स और अगर घर में और लोग हैं, वो मिलके उसकी इन चीज़ों को बढ़ाने में, उसकी मेंटल हेल्थ को बढ़ाने में, फिजिकल हेल्थ के साथ साथ या वैल्यूज़ उसमें डालने में मदद करेंगे। ये आई थिंक एज पेरेंट्स एक लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट अगर हम सोचें, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स आजकल पेरेंट्स करते हैं कि अभी 1 लाख रुपया डाल दो, 20 साल की उम्र में जब होगा तो 15 लाख या 20 लाख मिलेगा। लेकिन ये जो इन्वेस्टमेंट है, इसके लिए प्लानिंग होनी चाहिए। वेरी ब्यूटीफुल एक्चुअली सिस्टर शिवानी, आई थिंक दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करना इजी होता है ना? फिजिकली भी हम बच्चे का ध्यान रख सकते हैं, लेकिन बच्चे का इमोशनल ध्यान रखने के लिए अपना ध्यान रखना पड़ता है और अपनी प्लानिंग। हाँ, एंड लाइक आई वाज जस्ट थिंकिंग व्हेन आई वाज लिसनिंग कि जब एक बच्चा प्लान करते हैं तो फिजिकली हम चेकअप करवाते हैं ना कि हम फिजिकली फिट हैं, मेरा वेट, मेरा ये सब कुछ ठीक है। आई थिंक इट्स टाइम टू आस्क आवरसेल्फ इमोशनली हम ठीक हैं, क्योंकि अगर आज हम कह रहे हैं बच्चे के अंदर एंजाइटी है, इरिटेबल है, क्रैंकी है, तो बहुत बड़ा चांस ये भी तो है दैट इट्स कमिंग फ्रॉम द पेरेंट्स। राइट फ्रॉम द टाइम वो बच्चा जब माँ के गर्भ में था, वो वाइब्रेशन पेरेंट्स की कैच कर रहा है। तो अगर हमने अपना ध्यान पहले से रखा होता, एक तो वो बच्चे की तो गलती नहीं थी, उसको तो वो वाइब्रेशंस वैसे ही मिली। दूसरा एक रीजन जो हमें स्पिरिचुअली समझ में आता है कि आत्मा अपने पास्ट संस्कार लेकर आती है। तो आज जो हम हैं, इफ आई एम इरिटेबल एंड एंग्री एंड क्रैंकी एंड इफ आई लीव दिस बॉडी, मैं जाकर एक बच्चे का कॉस्ट्यूम ले लूं, लेकिन वो संस्कार तो मेरे साथ जाने वाले हैं। तो कितना एक साइकिल है ये सारा कुछ। एंड इसीलिए स्पिरिचुअलिटी और एक मेडिटेटिव लाइफस्टाइल, जहाँ जो आपने कहा लेकिन मदर ही ऐसी है, फादर भी ऐसा है, तो क्या करें? तो क्यों ना हम सब अपना ध्यान रखना शुरू कर लें, क्योंकि एक एक जो अपना ध्यान रखता है वो आने वाली कितनी जनरेशन्स पर उसका इफेक्ट पड़ने वाला है। एक एक पेरेंट अपना ध्यान रखेगा तो बच्चे को उसका रिजल्ट मिलेगा। एक एक इंडिविजुअल आज अपना ध्यान रखेगा तो उसकी प्रेजेंट लाइफ और उसकी फ्यूचर कितनी लाइफ। हम इन्वेस्टमेंट ये तो कर रहे हैं कि आज इतना इन्वेस्ट किया तो 20 इयर्स बाद उसका रिजल्ट मिलेगा।
आज अपनी नेचर में, अपने संस्कारों में जो अपना इन्वेस्ट किया वो कितने लाइफ टाइम मिलेगा। क्योंकि आत्मा के साथ वही संस्कार चलते जाते हैं। आज क्यों हमें दिखता है बच्चा पैदा होते ही बहुत गुस्से वाला है, 1 साल का बच्चा गुस्सा कर रहा है, 2 साल का बच्चा गुस्सा कर रहा है, क्योंकि 2 साल पहले तो वो 80 साल का था ना, और वो गुस्से का, चिल्लाने का संस्कार लेकर वो बच्चा आया है। सो आई थिंक दैट्स व्हाई वी नीड टू अगेन कम बैक कि सब कुछ ध्यान रखते हुए लेट्स अडॉप्ट half an hour, take out half an hour in our life to study something good, to meditate, to practice something, क्योंकि challenges बढ़ते जा रहे हैं। हम नहीं कह सकते नहीं, लेकिन इरिटेबल तो होंगे, एंग्री होंगे, उसका रेपरकशन कितना है। हमने ये तो ध्यान रख लिया कि एरेटेड ड्रिंक्स नहीं पीनी, हमने ये भी ध्यान रख लिया कि अल्कोहल नहीं लेना, उसका मेरे बच्चे पर असर पड़ेगा, लेकिन हम नहीं ये ध्यान रख पाए उस टाइम कि मेरे गुस्से का उस पर असर पड़ेगा, क्योंकि गुस्सा एक दिन में नहीं जा सकता था। पहले दिन आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने आपको कहा आप प्रेगनेंसी में ये नहीं खाओ, ये नहीं पियो, ये नहीं पियो। आजकल तो लोगों को उस पे भी करने में मुश्किल होता है, क्योंकि विल पावर की कमी है। मेनी पीपल वी मीट, नहीं कॉफी कैसे छोड़ दें, ऐसे कैसे, अच्छा डॉक्टर 1 ले लें क्या, फिर डॉक्टर भी फाइनली कहती है ठीक है फिर आप 1 ले लो, बिकॉज विल पावर धीरे धीरे कितनी कम होती जा रही है। तो अगर हम अल्कोहल, कॉफी ये नहीं छोड़ पाते तो गुस्सा कहाँ छोड़ देंगे उस दिन कि सडनली डॉक्टर कहे कि आप दोनों को गुस्सा नहीं करना चाहिए, आपके बच्चे पर उसका असर पड़ेगा। We'll not be able to do it. So it's something each one will have to take up as a responsibility कि वो बच्चे को हमारी वाइब्रेशन मिल रही है, हमें अपनी पर्सनालिटी को, अपने रिश्ते को उतना ब्यूटीफुल बनाकर फिर आगे की ये तैयारी करनी चाहिए थी। एंड फिर अगर सपोज हम काम हैं, पीसफुल हैं, घर का एनवायरनमेंट बहुत पीसफुल है, लेकिन बच्चा इरिटेबल है, दैट्स ऑल्सो पॉसिबल। कोई आत्मा अपने पास्ट का संस्कार लेकर आती है, लेकिन प्रेजेंट का एनवायरनमेंट, प्रेजेंट की कंडीशनिंग एक प्रेजेंट का नया संस्कार उसके लिए क्रिएट करेगी। तो बहुत सारी पावर पेरेंट के पास है, लेकिन पेरेंट उसको देख देख कर और इरिटेबल होता गया, तो देन इट विल ओनली बिकम अ विशियस साइकिल फिर उसके बाद। और हम कितनी बार पूरी जिंदगी ये चाहते थे कि हम अपने बच्चे की डेस्टिनी लिख पाए, तो really हम लिख सकते हैं। Very true, knowledge is actually such a big strength. Dr. Sharma and Sister Shivani, thank you so much. Om Shanti. Om Shanti. Seeds of mental health problems get sown in childhood. Then, at a vulnerable time, when we are facing pressures or hormonal changes or lack of support systems, the problem gets surfaced. If we feed a child by sitting in front of the television, then we are programming them that they eat only when distracted. This might later result in a personality who can eat only at specific times or in specific situations. If a child is showing signs of physical or mental development problem, the parents will need to remain stable, accept the situation, and work on the solution. Any anxiety from the parents will weaken the child. Parents' own unfulfilled desires, conflict in marital relationship, or relationship with in-laws or career pressures should not become a cause of frustration which the child has to face. Harmony in family relationships enhances emotional well-being of the child. हमारे फोन नंबर्स हैं 9999 344